हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग का चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ। लिखा है मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रायन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड एज देयर कैशियर। तो मिस्टर मनोज कौन है? कैशियर, जो क्या बनाता होगा सर? कैश अकाउंट बनाता होगा। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर मनोज is to maintain the company cash book and prepare a bank reconciliation statement at the end of each month। जो मनोज है उसका मेन काम क्या है? कैश बुक बनाना और बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर मंथ के एंड में बना के देना। द कैश बुक ओनली बैंक कॉलम इज सेट आउट बिलो टुगेदर विथ ए कॉपी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कैश बुक जो बैंक कॉलम है, सिर्फ बैंक कॉलम वाला कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का आपको स्टेटमेंट दिया है फरवरी 2022 का। यू आर रिक्वायर्ड टू ए रिकंसाइल द कैश बुक विथ द बैंक स्टेटमेंट। तो सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के देना है ए। बी नंबर टू मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट दी कैश बुक। बोल रहा बताइए क्या क्या एंट्री करेंगे जिससे मेरा कैश बुक अपडेट हो जाएगा। ये जो सेकंड बात है उससे हमको पता चला कि सर आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोला है क्वेश्चन। अपडेट द कैश बुक का मतलब क्या? कैश बुक को अपडेट कीजिए। तो अपडेट कैसे करेंगे? जो गलतियां हो गई होंगी कैशियर से, जो ईरर हुआ होगा, जो ओमिशन हुआ होगा कैशियर से कैश बुक के अंदर, उसको ठीक करने को अपडेटेड कैश बुक बोलेंगे। तो सर हम लोग को एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा, क्योंकि सर यहां तो एंट्री बोला है। जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाइएगा तो जो जो आइटम वहां पे आया होगा उसी का एंट्री कर दीजिएगा तो आपका एंट्री हो जाएगा। और तीसरा बात, स्टेट विथ द बैलेंस एज पर कैश बुक लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और तीसरा नंबर बात क्या बोला है कि आपको बताना है स्टार्ट विथ द बैलेंस एज पर कैश बुक लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक। अगर कोई अनप्रेजेंटेड चेक है एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और अगर कोई सब टोटल है तो वो बताना होगा। बोल ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक कैश बुक दिया हुआ है बैंक कॉलम। ये कौन बनाया है? हम है मनोज, हम बनाए हैं। ये कैश बुक जो बनाए हैं वो हम बनाए हैं। कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड जो है वो क्या है? बोले सर वो साइड में रिकॉर्ड होता है कि जब पैसा आता है, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है? पेमेंट रिकॉर्ड होता है। हम बोले हाँ। उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सर नीचे में फिर बैंक कॉलम भी है। हम बोले बिल्कुल बैंक कॉलम भी है। तो सर एक है कैश अकाउंट भी दे दिया है, बैंक का कॉलम भी दे दिया है। बैंक कॉलम कौन बनाता होगा? सर बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक बनाया होगा। हम बोले हाँ। कैश बुक तो हम बना रहे हैं मनोज, लेकिन जो बैंक का स्टेटमेंट है वो बैंक बनाया, उसमें कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन में कुछ डिफरेंसेस होंगे। सर क्यों डिफरेंसेस होंगे? हो सकता है टाइमिंग का डिफरेंस हो। जो पैसा आज हम जमा किए, बैंक उसको 4 दिन बाद जमा लिया है। कुछ पेमेंट हम किए होंगे किसी को, वो आदमी गया ही नहीं होगा पेमेंट लेने के लिए। इस कारण से क्या होगा? मेरा बनाया हुआ कैश बुक और बैंक के बनाया हुआ पासबुक में डिफरेंस होगा। यहां तक का बात ठीक। कैश बुक का नियम क्या है? जब भी पैसा जमा होता है डेबिट में। पासबुक का नियम क्या है? जब भी पैसा जमा होता है क्रेडिट में। तो जब हम आपको बोलेंगे कि बताओ कौन कौन सा ट्रांजैक्शन कैश बुक और पासबुक में मैच नहीं कर रहा है, तो जब हम कैश बुक का डेबिट साइड पढ़ेंगे तो उसका पैसा पासबुक के क्रेडिट में खोजिएगा। क्योंकि सर कैश बुक का डेबिट मतलब पैसा बढ़ रहा है, पासबुक में वही चीज क्रेडिट होता है। जब आप बैंक जाके पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट करता है, और जब बैंक से आप पैसा निकालते हैं तो बैंक आपको डेबिट करता है। लेकिन जब आप खुद अपना कैश बुक बनाते हैं तो जब आप पैसा जमा करते हैं तब डेबिट होता है, और जब पैसा निकालते हैं तो वो क्रेडिट होता है। तो कैश बुक और पासबुक का जो रिलेशन है वो उल्टा है सर। जमा करने के समय कैश बुक डेबिट होता है और पासबुक क्रेडिट, निकालने के समय कैश बुक क्रेडिट होता है और पासबुक डेबिट। तो जब हम लोग कैश बुक और पासबुक दोनों को एनालाइज करेंगे, दोनों को मैच कराएंगे, तो कैसे मैच कराएंगे? कैश बुक का डेबिट का आइटम को पासबुक के क्रेडिट के आइटम से मैच कराएंगे। जो जो आइटम मिलते चला जाएगा फरवरी महीना में, वो सब बोलेंगे सर ये टिक हो गया। और जो आइटम नहीं मैच करेगा
कैशबुक और पासबुक में उसको छोड़ देंगे, उसी का आपको क्या करना होगा, रिकंसिलिएशन और एडजस्टेड कैशबुक करना होगा। यहां तक का बात ठीक। जब कैशबुक का पेमेंट के साइड को पढ़ेंगे तो पासबुक के डेबिट साइड से मैच कराएंगे, और फिर हम लोग मैच कराएंगे कौन कौन सा ट्रांजैक्शन मैच कर गया कैशबुक और पासबुक का। जो आपका मैच कर जाएगा उसको टिक कर लेंगे, हाँ सर ये टिक टिक, जो टिक हो गया उसके बारे में चिंता नहीं। जो कैशबुक और पासबुक में मैच नहीं किया, मतलब दोनों जगह हमको नहीं मिला, वो सारा आइटम अनटिक रहेगा। वही हम लोग एक काम का बात रहेगा कैशबुक और पासबुक के लिए। एक बात यहां तक क्लियर मेरे हिसाब से। दूसरा बात, जैसा हम लोग जानते हैं कि सर एडजस्टेड कैशबुक कैसे बनता है, जब कैशियर कोई ईरर या ओमिशन कर दे, मतलब पासबुक में कोई चीज रिकॉर्ड हुआ है उसको हम या तो गलती से रिकॉर्ड नहीं किए हैं या हमसे छूट गया है, तो उस चीज को हम लोग एडजस्टेड कैशबुक में करते हैं। लेकिन अगर कोई काम बैंक नहीं किया है तो वो बैंक का गलती है, मेरा गलती नहीं है। यहां तक का बात समझ रहे आप मेरा। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले टिक करते कि सर पहले आप टिक करा लो कि कौन कौन सा आइटम कैशबुक में भी है और पासबुक में भी। उससे क्या होगा, क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। जो जो आइटम कैशबुक का पासबुक के साथ मैच कर जाएगा वो आइटम पढ़ने का जरूरत हमको पड़ेगा नहीं। हम लेक्चर शुरू करते हैं सर। सबसे पहला आइटम है बैलेंस बीडी, डेबिट साइड पढ़ रहे हैं सर 1,42,500। हम बोले पासबुक में देखो तुमको मिलेगा, जी सर वहां भी मिला बीडी 1,42,500। क्या ये मैच कर गया, जी सर ये तो मैच कर गया। हम बोले टिक कर लो, हम भी टिक कर ले, टिक कर लिए। फिर लिखा है सर ब्लू एंड कंपनी 1,570 रुपीज। हमें देखो पासबुक में लिखा होगा अमाउंट क्रेडिट, वहां पे दिख रहा है 1,570, हाँ सर दिख रहा है 1,570 दोनों फरवरी में ही जमा हो गया। सर डेट अलग है, हम बीआरएस बनाते हैं मंथ के एंड में, हम फरवरी में बना रहे हैं, तो हम फरवरी के फर्स्ट में पैसा जमा किए और बैंक में भी देखो तो फरवरी में ही जमा हो गया है, तो वो रिकंसाइल ठीक है, वो सही है। अगर ये डेट डिफरेंट होता तो हम बोलते सर डेट डिफरेंट होता तो हम टिक नहीं करते, लेकिन यहां पर मंथ सेम चल रहा है मेरा, फरवरी का महीना में हम जमा किए, फरवरी में बैंक में जमा हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम फरवरी में जमा करते और मार्च में जमा होता तब हम बोलते सर ये गड़बड़ है, क्योंकि ये टाइमिंग का डिफरेंस आ गया है, तो ये रिकंसिलिएशन में जाएगा आपका। फिलहाल हम लोग का 1,570 फरवरी में जमा किए थे और बैंक में स्टेटमेंट में देखें तो 1,570 क्रेडिट साइड में हमको मिल गया, तो सर वो मैच कर गया। सर अगला है कैशबुक में टू जीएम लिमिटेड 2430। हम बोले पासबुक में देखो 2430 मिल गया होगा, वो भी फरवरी का ही है, जी सर मिल गया, दोनों टिक कर लो। जो टिक कर रहे हैं उसका झमेला खत्म, वो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा हमको। सर उसके बाद है टू रॉबिन्सन लिमिटेड 910 रुपया, पासबुक में देखो सर 910 रुपया मिल गया, क्या वो फरवरी में है, जी सर, तो सर वो भी टिक हो गया। हम बोले वेरी गुड, आगे बढ़ाओ। सर उसके बाद लिखा हुआ है डोनाल्ड 750, क्या डोनाल्ड कहीं दिख रहा है 750 पासबुक में भी, जी सर फरवरी में ही है सर, वो भी मैच कर गया। उसके बाद है सर टू एवेन्यू सुपर मार्ट 4200, देखो 4200 ही मिल गया होगा तुमको पासबुक में, जी सर मिल गया, तो यहां तक सब मैच कर गया सर। तो सर 750 मिल गया, 4200 भी मिल गया। फिर लिखा सर स्लीप वेल 940, पासबुक में क्रेडिट साइड में 940 नहीं मिला, तो सर ये वाला आइटम छोड़ दीजिए। तो ये 940 छोड़ करके बाकी सारा आइटम तो मिल गया। वही तुम देखो पासबुक के क्रेडिट साइड में सारा आइटम टिक हो गया, बस लास्ट में 2200 रुपया है पासबुक में, जो ऊपर कैशबुक के अंदर नहीं है। हम बोले सर कैशबुक के डेबिट में एक आइटम और पासबुक के क्रेडिट में एक आइटम है जो मैच नहीं कर रहा, जो मैच नहीं कर रहा है वही आपके बीआरएस या एडजस्टेड कैशबुक का पार्ट होगा। यहां तक मेरा बात एकदम क्लियर है आपके साथ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सवाल नहीं बना रहे, हम तो बोल रहे दोस्त बच्चा वाला चीज पूछ रहे, बताओ जो इसमें है उसमें मिल रहा है कि नहीं, जो कैशबुक में है वो हम पासबुक में ढूंढ रहे हैं और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। सर अब आते हैं क्रेडिट साइड, कैशबुक का क्रेडिट किससे मैच कराएंगे, पासबुक के डेबिट से, क्योंकि रिलेशन ऐसा ही है। कैशबुक का क्रेडिट क्या बताता है, सर कैशबुक का क्रेडिट बताता है कि पैसा निकल रहा है, तो पासबुक का डेबिट बताता है पैसा निकल रहा है। आइए मैच कराते हैं। लिखा है भगवान दास 1980 रुपया, तो पासबुक का डेबिट में खोजो, सर 1980 मिल गया, सर मिल गया, टिक कर लो, टिक कर लिए। फिर उसके बाद है सर मारुति लिमिटेड 1500 रुपया, क्या 1500 रुपया मिला मारुति का, जी सर वो भी मिल गया, टिक कर लो, दोनों जगह टिक हो गया। फिर है सर जैक्सन लिमिटेड 54,000, वो कहीं नहीं मिला सर, छोड़ दो।
फिर है सर 1420 रुपया, वो भी कहीं नहीं मिला, छोड़ दो। उसके बाद 49,000 मिला सर, तो 49,000 टिक कर लो, टिक कर लिए सर 49,000। उसके बाद है सर 1500, वो भी मिला, बोले हाँ सर मिल गया पीटी कैश का। देर आफ्टर 1500 भी सर मैच कर गया। फिर है 2100, सर वो भी नहीं मिला। 5200 वो भी नहीं मिला। और सर 36,600 वो भी मैच नहीं किया। हम बोले ओके। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो कैश बुक का क्रेडिट साइड में 1 2 3 4 बस 4 ही आइटम टिक हुआ है। क्या क्या बच गया? हम बोले सर 54,000 बच गया, 1420 बच गया, 2100 बच गया, एवी पार्टनर 5200 का वो बच गया, और 36,600 का जो बैलेंस ईडी है वो भी बच गया। हम बोले ओके। क्या बैंक का जो पासबुक है नीचे में उसके भी डेबिट में कुछ बचा है? हम बोले हाँ सर, एक बचा है 3800, एक बचा है 1030, एक बचा है 2538। जानते हैं जितना आइटम आपका मैच नहीं किया, जिसको आप टिक नहीं किए हैं, वही आइटम है बीआरएस और एडजस्टेड कैश बुक का। यहां तक कोई दिक्कत? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये काम तो करेंगे, टिक कर लेंगे तरह से, क्योंकि टिक करने के बाद आधा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। जो टिक हो गया हमको उससे मतलब नहीं है, जो टिक नहीं हुआ सिर्फ उससे मतलब है हमको। अब आते हैं सवाल पर। बनाना क्या है? बीआरएस। दूसरा बोला है अपडेटेड कैश बुक का एंट्री कीजिए। हमने सर अपडेट करने बोला है कैश बुक को, इसका मतलब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। तो सर एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनता था? हम बोले जो काम पासबुक किया हो और कैश बुक नहीं किया हो, मेरा कैशियर से वो काम नहीं हुआ हो, कारण कुछ भी हो सकता है, या तो छूट गया हो या तो गलती हो गया हो, जो बैंक काम किया और हम नहीं किए वही आता है एडजस्टेड कैश बुक में। क्या यही सीखे हैं? हाँ सर यही सीखे कि एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो कि ईरर या ओमिशन हो। किसके पार्ट से? सर कैशियर के साइड से। आइए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? एडजस्टेड कैश बुक में। तो सर एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाएंगे? सेम, जो गलती कैशियर किया होगा, मतलब बैंक उस काम को रिकॉर्ड किया और कैशियर नहीं किया, तो सर उसी बात को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हम चलिए तो ये कैसे ढूंढेंगे? हम सर सिंपल है, जो नीचे में पासबुक दिया हुआ है वहां पे जो जो आइटम आप टिक नहीं किए हैं वही आइटम तो अकाउंटेंट आपका ऊपर नहीं किया होगा काम। हम बोले बिल्कुल। जैसे आप देखिएगा पासबुक में नीचे में डेबिट साइड है 3800 का प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो पासबुक लिखा है लेकिन कैश बुक नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीमियम का पैसा बैंक दे दिया लेकिन मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसी तरह है 1030 सविता नाम से किसी को कोई सविता है जिसका 1030 का देना है, पैसा नहीं दिया, बैंक दे दिया है, मेरे साइड का अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। और उसकी तरह है बैंक चार्ज, बैंक आपसे चार्ज काटा है लेकिन मेरा अकाउंटेंट ऊपर रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सर ये तीनों पॉइंट किसमें आएगा? एडजस्टेड में। बैंक पेमेंट किया और हम नहीं किए तो हमको करना पड़ेगा। उसी तरह क्रेडिट साइड में देखिए 2200 है जो बैंक के पासबुक में रिकॉर्ड है कि पैसा मिला है, लेकिन मेरा ऊपर अकाउंटेंट जो है वो 2200 रुपया डेबिट साइड में रिकॉर्ड कहीं नहीं किया है। तो इसका मतलब हुआ सर कोई कस्टमर होगा जो डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दिया होगा और आपके अकाउंटेंट को पता नहीं चला होगा, तो ओमिशन हो गया उससे, उसको रिकॉर्ड करेंगे हमने सर। तो इसका मतलब हुआ जो नीचे पासबुक दिया हुआ है उसका जो आइटम छूटा हुआ है वो सारा आइटम किसके आने वाले हैं? एडजस्टेड का। हम बोले चलो ये शुरू करते हैं। तो सर एडजस्टेड में सबसे पहले डेबिट साइड में क्या क्या है? हम बोले सर डेबिट साइड बैंक आपको डेबिट किया मतलब बैंक घटाया है, आपका अकाउंट घटाना भूल गया तो अब घटा देगा। तो सर वो डेबिट किया तो आपका कैशियर कहां लिखेगा? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। तो एक है सर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का? सर वो है 3800 का। दूसरा आइटम है 1030 सविता के नाम से, अमाउंट है 1030। तीसरा आइटम है बैंक चार्ज, बैंक चार्ज अमाउंट है 2538। तो सर पासबुक का तो सारा आइटम खत्म, जो टिक नहीं हुआ तो सब लिख चुके।
उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाइए। सर एक आइटम क्या है 2200 का जो टिक नहीं हुआ है, 2200 रुपया का, किससे हम लोग सर श्रेया से। तो श्रेया को कस्टमर होगी जो डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दी होगी, मेरे अकाउंट पता ही नहीं चला होगा। तो सर ये आपके अकाउंटेंट के साइड पे गलती है। तो सर पैसा जमा कर दिया है, पैसा बढ़ गया बैंक में, तो एक मेरा अकाउंट बढ़ा लेगा श्रेया। कितने रुपए का 2200 का। और इसी के साथ हम लोग का निकल जाएगा बैलेंस सीडी। तो सर जोड़ेंगे माइनस करेंगे बैलेंस सीडी। एंट्री में क्या होगा, मतलब सर बीडी और सीडी का तो एंट्री होता नहीं, जो बचा हुआ बस उसी का एंट्री होगा। तो पहला एंट्री क्या होगा, मतलब सर पैसा आया तो एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया। दूसरा एंट्री क्या होगा, मतलब सर पैसा गया तो सर इन तीनों को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बस दो एंट्री होगा। तो आइए एंट्री कर लेते हैं। पहला एंट्री क्या होगा, सर पैसा आया बैंक में, कौन दिया, हमें श्रेया। being amount received from Shreya directly in बैंक। दूसरा एंट्री सर इन तीनों खर्चा को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो सर खर्चा को डेबिट कर दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम है, डेबिट। उसके बाद सविता है और सर बैंक चार्ज है। टू बैंक, पैसा गया। अमाउंट है सर 3800, 1030 और है 2538। तीनों को जोड़ेंगे और बैंक पैसा लिख देंगे। आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। तो सर 3800 प्लस 1030 प्लस 2538, ये आएगा सर 7368। बी अमाउंट पेड। चलिए सर सीडी निकालते हैं। तो जोड़िए, ये हो जाएगा सर 38,800 माइनस 3800, 1030, 2538, ये आएगा बैलेंस 31432। ये क्या आया हमारा सर, ये आया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो आपका स्टार्टिंग होगा। सर ये तो क्रेडिट है, ये है डिपॉजिट, ये है पेमेंट। तो डिपॉजिट ज्यादा है और पेमेंट कम है, तभी तो बैलेंस बचा है, मतलब मेरा प्लस में पैसा बचा हुआ है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पैसा प्लस में 31432। कुछ आइटम ऐड होगा, कुछ आइटम लेस होगा। ये क्या सॉल्व करते थे सर, बनाते थे हम लोग कैश बुक और बनाते थे सर पासबुक। दोनों में सेम पैसा लिख देंगे 31432। और अब सर इसमें क्या आएगा, हम लोग जो एडजस्टेड में आ चुका है दोबारा यहां नहीं आ सकता, मतलब नीचे के पासबुक के सारे आइटम को तो यहां रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो जो मैच नहीं किया था। तो बचा कौन, अब हम बोले सर ऊपर में जो कैश बुक है उसमें कुछ आइटम अनटिक है, बस वही आएगा आपका बीआरएस के अंदर। जैसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेबिट साइड में, सर सब टिक है, सब टिक है, लास्ट में लिखा हुआ है 940। इसका मतलब क्या, 940 रुपया मेरा अकाउंटेंट कैश बुक में जमा ले लिया, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हुआ, क्योंकि अगर बैंक में जमा हो तो बैंक पासबुक में दिखता। लेकिन क्या 940 पासबुक में कहीं भी दिखा आपको, नहीं सर। तो इसका मतलब वो 940 बैंक नहीं जमा लिया, मेरा अकाउंटेंट तो जोड़ दिया, लेकिन वो
जमा नहीं हुआ। तो सर मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से 32,372 पासबुक बैंक बोल रहा है ना 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 31,432 दोनों में क्या क्रिएट हो गया डिफरेंस। हमने सर कैसे ठीक करेंगे, कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो सर कैश बुक माइनस कर दीजिए 940 दोनों बराबर हो गया। जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर सर क्या किए हैं माइनस, तो माइनस में आएगा। किस नाम से लिखेंगे हमने सर, पैसा हम बैंक में जमा किए होंगे तो जमा नहीं हुआ होगा, यहां लिख देंगे अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इन बैंक, बैंक में जमा नहीं हुआ तभी ऐसा हुआ। कितने का 940, तो माइनस में था तो माइनस में लिखे। अगला आइटम हमने सर अब तो क्रेडिट साइड आइए, क्रेडिट साइड में एक आइटम है सर 54,000 का, मेरा अकाउंटेंट पेमेंट किया तो वो तो माइनस किया, लेकिन सर ये पासबुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब बैंक कुछ नहीं किया होगा तभी तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। दोनों में क्या क्रिएट हो जाएगा डिफरेंस। कितना आएगा देखिए सर, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। हम बोले बताओ कितना आएगा 31,432। सर ये तो आ रहा है माइनस में 22,568 माइनस में आ रहा है। तो सर ये पासबुक बोल रहा है प्लस में, ये बोल रहा है माइनस में, ठीक कैसे करेंगे 54,000 कैश बुक में जोड़ के, तब जाकर दोनों बराबर हो जाएगा। जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। ये मतलब क्या हुआ, हम बोले सर हम किसी आदमी को चेक दिए, वो बैंक जाकर नहीं निकाला पैसा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो सर यहां लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट 54,000 प्लस में। अगला आइटम बताओ और कौन सा आइटम। सर एक आइटम है 1420 का पीसी कंप्यूटर्स, मतलब हम किसी कंप्यूटर दुकान वाले को 1420 रुपए का चेक दिए तो मेरा अकाउंटेंट फटाक से माइनस कर दिया, लेकिन वो आदमी बैंक गया ही नहीं। तो सर ये भी तो वही है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हम बोले हाँ जाहिर सा बात है, वो बैंक नहीं गए थे, बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो सर ये सेम है तो ये भी तो प्लस में आएगा। फिर कितने का, ये था सर 1420। ओके और बताओ सर, उसके बाद है श्वेता एंड कंपनी का 2100 और एवी पार्टनर्स का 5200। हम बोले सर 2100 श्वेता एंड कंपनी का चेक है और एवी पार्टनर्स का 5200 का है, ये दोनों का भी पासबुक में कहीं एंट्री नहीं था, इसका मतलब वो मेरा अकाउंटेंट पेमेंट किया, वो बैंक नहीं किया, तो मैं सर उसका भी पेमेंट बैंक नहीं किया। तो सेम है सर, इस चेक इशू किए हैं, उसके पास चेक है, वो गया नहीं होगा अभी तक, तो मेरे सर सेम ही तो लिखना है इसको भी। तो मेरे सर सेम यही लाइन आएगा, सेम यही लाइन आया। कितने कितने का 2100 और 5200। और कुछ बोले नहीं, और कुछ नहीं है सर। सर 36,600 जो टिक नहीं हुआ वो लिख ही चुके हैं आप। आइए टोटल लगाएं, क्योंकि ये चारों सेम लाइन का था इसलिए हमको बार बार करके दिखाना नहीं पड़ रहा है। 31,432 प्लस 54,000 प्लस 1420 प्लस 2100 प्लस 5200 प्लस में है 94,152 और माइनस साइड में है 940। तो सर प्लस का पैसा अधिक है, ये मिटा रहे हैं, ये काम हो गया। कितना अधिक है ये बताओ। तो सर 94,152 माइनस 940, 93,000
पैसा कहां बचेगा? प्लस में 93,212। ये क्या निकला? बोले सर ये निकला क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 11 सिंपल सा था, बस आपको लॉजिकली बात सोचना था कि हाँ सर कैश रिकंसिलिएशन का मतलब ही क्या था? मैच कराना। तो हम बोले सर कैश बुक और पासबुक दोनों को ध्यान से देखे, जो मैच कर गया हम बोले वो तो कैंसिल, वो खत्म, वो तो ठीक ही है। जो मैच नहीं किया उसी को हम लोग को सोल्यूशन में लाना था। तो हम बोले सर जो क्वेश्चन में बोला है कि अपडेटेड कैश बुक का एंट्री करने, तो अपडेटेड करने का मतलब हुआ आपको तो कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो हम बोले अगर कैश बुक बनाना पड़ेगा तो पहले कैश बुक ही बना लेते हैं। तो कैश बुक पहले बनाए, तो हम बोले सर जो ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड किया है लेकिन कैशियर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है ड्यू टू ईरर, अगर कैशियर रिकॉर्ड नहीं किया कुछ गलती के कारण, तो फिर वो सारा ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग पासबुक में देखें डेबिट में एक आइटम था, क्रेडिट में पासबुक में क्रेडिट साइड में एक आइटम था और डेबिट साइड में 3 आइटम था। तो हम बोले सर जो क्रेडिट है मतलब बैंक आपको बढ़ाया है तो आप भी बढ़ाइए, और जो डेबिट में आइटम है उसका मतलब है कि बैंक आपको घटाया है तो आप भी घटा लीजिए। हम बोले ठीक, उसी का एंट्री कर लीजिए। तो बोले सर पासबुक का सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हो गया, तो अब बचा कौन? हम बोले सर कैश बुक में कुछ आइटम है जो टिक नहीं हुआ, वो सारा पार्ट किसमें चला जाएगा? हम बोले सर वो चला जाएगा आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो डेबिट साइड था वो जो आइटम था उसको लिख लिए, और जो क्रेडिट साइड में था उसको भी लिख लिए, आपका आंसर आ गया। बाकी बीआरएस हम लोग कैसे बनाते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ सर एक कैश बुक एक पासबुक का वर्किंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते हैं पढ़ के। लिखिए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5, यह है क्वेश्चन का नंबर। आइए पढ़े। लिखा है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2022 एंड शो द बैलेंस एज पर कैश बुक। बोल रहा है बी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखलाइए 31 मार्च 2022 को, और बैलेंस लाके दिखाइए कैश बुक कितना बैलेंस बचेगा। बोले ठीक है। लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2022 इज 3 लाख। ओवरड्राफ्ट है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसका है? पासबुक का। मतलब सवाल स्टार्ट हो रहा है पासबुक तो खत्म किस पे होगा? कैश बुक में। अगर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो सर रिकंसाइल कराने के लिए, इक्वल करने के लिए प्लस माइनस जो भी करना होगा वो पासबुक के अंदर होगा, वो कैश बुक के अंदर नहीं होगा। हम बोले हाँ। क्या हम आपको कभी ये सिखाए हैं कि ओवरड्राफ्ट में जो हम लोग प्लस करते हैं वो उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा? नहीं, हम आपको कभी उल्टा सिखाए हैं। हम सिखाए हैं कि कैसे बनाना चाहिए। हम लोग एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं प्लस माइनस का। अगर मान लीजिए आप प्लस माइनस का फॉर्मेट ना फॉलो करके किसी और फॉर्मेट से बनाएंगे तो हो सकता है ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस में आपको मेरा सोल्यूशन उल्टा लगे। आपको लगे कि सर जो इंस्टीट्यूट प्लस करता है, खास करके ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन में जो इंस्टीट्यूट प्लस करता है वो आप माइनस करते हैं, जो आप माइनस करते हैं वो इंस्टीट्यूट प्लस करता है। बोले हाँ। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है प्लस माइनस मेथड के अंदर हम लोग सीखे हैं कि ओवरड्राफ्ट माइनस होता है और जो बाकी बैलेंस होता है वो प्लस होता है। जैसे कि कैश बुक में जब हम लोग क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं या ओवरड्राफ्ट बैलेंस तो हम लोग कहां लिखते हैं? माइनस में। और पासबुक में डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब होता है माइनस में। अगर आप इंस्टीट्यूट की तरीके से बनाते हैं तो आप कभी भी ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव लिखते ही नहीं है, क्योंकि आप शुरू में ही नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं। आप ओवरड्राफ्ट को इंस्टीट्यूट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम कि इंस्टीट्यूट के देखिएगा तो वो ओवरड्राफ्ट को प्लस लिखता है, जबकि हम ओवरड्राफ्ट को माइनस लिखते हैं। हम बोलते हैं सर ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है। तो जैसे ही ओवरड्राफ्ट को हम नेगेटिव लिख देते हैं और इंस्टीट्यूट पॉजिटिव लिख देता है तो इंस्टीट्यूट और मेरे में साइनिंग का अंतर है कि सर वो जिसको प्लस में लिखा है उसको आप माइनस में लिखे, इसलिए हम लोग का उल्टा हो जाता है। बाकी दूसरे क्वेश्चंस में हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। क्या हम लोग गलत बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड है।
हम आपको एक ही मेथड से एक ही तरीका से सारा क्वेश्चन बनाना सिखाएं, ताकि आप कहीं भी कॉम्प्लिकेशन में फंस नहीं जाएं कि सर कभी उल्टा कर रहे हैं कभी सीधा कर रहे हैं। हम बोले मेरे केस में ना कुछ उल्टा हो रहा है ना कुछ सीधा हो रहा है, सब एक ही फॉर्मेट में चल रहा है। ठीक है बात, तो याद रखिएगा, गलत हम लोग भी नहीं है, ये भी किसी ना किसी बुक में रेफर किया गया है कि प्लस माइनस भी एक मेथड होता है। इंस्टीट्यूट भी अपना बुक में प्लस माइनस एक आध क्वेश्चन में सॉल्व किया है। अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल गो थ्रू करेंगे तो आपको वहां प्लस माइनस मेथड भी दिख जाएगा, और हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, उसी मेथड को। चलिए, तो सर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है पासबुक में, मतलब माइनस का पैसा दिया हुआ है पासबुक का। फिर लिखा हुआ है नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम 17,950 was due and paid by the bank, not entered in the books. Number 4, check drawn in the last week of March but not cleared till date for 13,000 and 23,500. बोल रहा है चेक आप किसी को दिए थे, वो अभी तक जाके पैसा नहीं निकाला। नंबर 5, चेक डिपॉजिट किए बैंक में फरवरी में बट नॉट येट क्रेडिटेड 56,000, जमा किए हैं लेकिन अभी तक जमा नहीं हुआ है। फिर लिखा है अमाउंट ऑफ 20,500 रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक गलती से आपको डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट किया मतलब बैंक माइनस कर दिया गलती से। और पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 83,800 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बोल रहा है बैंक 83,800 का इंटरेस्ट आपका जमा ले लिया है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट को हम कहां लिखते हैं, माइनस में, और अगर इंस्टीट्यूट में देखिएगा तो वो उसको प्लस में लिख देता है, क्योंकि वो यहीं पे प्लस कर देता है तो उसका हर चीज में उल्टा होता है। बाकी हम लोग एकदम सही बना रहे हैं। कितना अमाउंट है, 3 लाख। तो सर यहां भी वर्किंग में 3 लाख लिख दीजिए। कुछ आइटम ऐड होगा, कुछ आइटम लेस होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2, बैंक इंटरेस्ट लिया है ओवरड्राफ्ट के ऊपर, कितने का, 36,500। तो सर बैंक आपका पैसा काट लिया होगा। बोल रहा है कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है आपके बैंक में 3 लाख है। बैंक गए तो बैंक बोल रहा है नहीं, आपका अकाउंटेंट गलत बोल रहा है, आपके अकाउंट में 2,62,500। ठीक कैसे करेंगे, या तो आप यहां माइनस कर सकते हैं या फिर आप यहां प्लस कर सकते हैं। सवाल उठता है कैसे, हमने सर सवाल किससे स्टार्ट हुआ है, पासबुक से। इक्वल करने के लिए जो भी करना है अब आप पासबुक कीजिएगा, क्योंकि सवाल पासबुक से स्टार्ट हुआ है। तो हमने सर आपको यहां जोड़ना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर हो सकता है। तो हो गया 3 लाख। जहां पे इक्वल हो और प्लस है, तो सर पॉइंट नंबर 2 प्लस में जाएगा। कितना, 36,500। ये 3 होगा ना जी। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस का प्रीमियम है 17,950 का, जो बैंक पे कर दिया है, लेकिन उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। बैंक पे कर दिया तो बैंक तो माइनस कर दिया, 17,950। मेरे बुक अकाउंटेंट ने कुछ नहीं किया, मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 3 लाख है आपके पास। बैंक में गए तो बैंक बोल रहा है नहीं, 2,82,050 रुपीज है। ठीक कैसे करेंगे सर, प्लस, दोनों बराबर हो जाएगा। तो सर पॉइंट नंबर 3 वो भी प्लस हुआ, 17,950। पूरा बात आप लिखिएगा, हम नहीं लिख रहे क्योंकि टाइम बर्बाद होता है। नंबर 4, चेक ड्रॉ किए इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर टिल डेट फॉर 13,000 एंड 23,500। 2 चेक ड्रॉ किए थे, मेरा अकाउंट फट से माइनस कर दिया। तो सर 13 और 23, 36,500। मेरा अकाउंटेंट, हमने सर जिसको दिए वो बैंक गया ही नहीं, बैंक से निकला ही नहीं पैसा। मेरा अकाउंट बोल रहा है अकाउंट में है 263,500।
बैंक के पास गए तो बैंक बोल रहा नहीं 3 लाख। दोनों में डिफरेंस आ गया सर, पासबुक में माइनस करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो गया। तो जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है, तो पॉइंट नंबर 4 माइनस में जाएगा सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, चेक डिपॉजिट किए बैंक में बट नॉट येट टू बी क्रेडिटेड। बोल रहा अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। ऑन डेटेड 31 मार्च, कितने का 56 जमा किए, तो मेरा अकाउंटेंट तो फट से जोड़ दिया, बोला आप जमा किए हो जाएगा। बैंक में अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो सर बैंक के हिसाब से इतना पैसा है। हम बोले थोड़ा अकाउंटेंट से ही पूछ लेते हैं। मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है नहीं, आपके पास वो 3,19,500 है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक कैसे करेंगे सर, पासबुक में जोड़ना पड़ेगा। पासबुक में क्यों जोड़ रहे हैं सर, सवाल पासबुक से स्टार्ट हुआ है। जहां पे इक्वल है उसके ऊपर प्लस है, तो सर 5th पॉइंट प्लस में 56,000। 6th पॉइंट लिखा है 20,500 रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। बैंक डेबिट कर दिया मतलब बैंक माइनस कर दिया, कितने का, गलती से कर दिया सर। तो मेरा बैंक बोल रहा है आपके पास है 299, मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है ना 319,500। ठीक कैसे करेंगे सर, वापस जोड़ दीजिए, हो गया बराबर। जहां पे इक्वल हुआ है सर उसके ऊपर प्लस है, तो 6 पॉइंट भी प्लस के अंदर, कितने का 20,500। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट पे और जोड़ दिया बैंक स्टेटमेंट में 83,800, बैंक जोड़ के रख दिया 83,800। बोल रहा है कैशियर जो है आपका कैश में कुछ नहीं किया, नॉट इंटर्ड इन दी कैश बुक, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। मेरा कैशियर बोल रहा है 3,19,500, हम गए बैंक के पास, बैंक कुछ और बोल रहा है, बैंक बोल रहा है 4,03,300। हम बोले सर पासबुक में माइनस कीजिए, कितना 83,800, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जहां इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस किए, तो पॉइंट नंबर 7 कितना 83,800। चलिए टोटल लगाइए और बताइए। तो सर 3,36,500 और 83,800, ये आ रहा है माइनस वाले साइड में 4,20,300, प्लस वाला साइड जोड़िए 36,500, 17,950, 56,000 और 20,500, ये आ रहा है 1,30,950। सर माइनस वाला साइड बड़ा है, कितना है आइए चेक कर ले, 4,20,300। तो सर ये आ रहा है माइनस वाले साइड में बच गया अभी भी 2,89,350। बताइए क्या आया ये, हमें सर ये माइनस में आया है, तो पासबुक के उल्टा कैश बुक, कैश बुक में माइनस का नाम क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हैं या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हैं। बोले ओके, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या इसी को आप लिख सकते थे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द कैश बुक ऑफ MS ABC shows 27,570 as the balance at bank as on 31st March 2022। बोल रहा है ABC का जो कैश बुक है उसमें 27,570 का बैलेंस दिख रहा है। अब ये तो नहीं बताया है डेबिट है या क्रेडिट, तो हम सीखे हैं सर जब कुछ नहीं बताता है तो वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, वो पैसा पॉजिटिव है, प्लस में है। बट दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा है।
ऑन स्क्रूटनी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेर फाउंड, जब पता लगाया गया तो क्या कुछ गलतियां पता चली। नंबर 1, सब्सिडी ₹10,250 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक नॉट एडवाइस टू द कंपनी। बोल रहा है 10,250 का गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में आ गया, इस बारे में कंपनी को कुछ पता नहीं है। नंबर 2, 15 मार्च 2022 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 350। बोल रहा है 15 मार्च को जो कैश बुक है उसका पेमेंट साइड है वो ₹350 से 350 रुपीज से अंडर कास्ट है, मतलब 350 से कम है। तो जब पेमेंट साइड कम होता है इसका मतलब आपका कैश बुक क्या हो गया है, बढ़ गया है, आपका पॉजिटिव पैसा अधिक हो गया है। नंबर 3, ऑन 20th March 2022 द डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। बोल रहा है 20th मार्च को 2156 का एक डेबिट बैलेंस था पिछले दिन में, अगले दिन जब आया तो हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किए हैं तो गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिए हैं। तो डेबिट का चीज को आप क्या कर दिए, गलती से क्रेडिट लिख दिए। हम बोले अच्छा। 4th नंबर, ए कस्टमर ऑफ दी ABC who received a cash discount of 5% on his account of ₹2,000 paid to ABC a check on 24th March 2022. The cashier erroneously entered the gross amount in the cash book. एक कस्टमर है ABC का जिससे हमको 2,000 रुपए लेना था, तो ABC उसको 5% का डिस्काउंट दे दी। तो सर 2,000 का 5% ₹100 डिस्काउंट, तो इसका मतलब उससे हम कितना पैसा मांग रहे हैं 1900। वो 24th मार्च को चेक दे दिया 1900 का, तो सर बैंक में जमा हुआ 1900, मेरा अकाउंटेंट जो है वो गलती से कितना जमा लिख दिया, पूरा ग्रॉस अमाउंट मतलब 2000 जमा लिख दिया। नंबर 5, ऑन 10th March 2022 ए बिल ऑफ 5700 was discounted from the bank entered in the cash book। 5700 रुपीज का एक बिल हम डिस्काउंट कराए थे और उसको हम कैश बुक में लिख भी दिए, बट प्रोसीड क्रेडिटेड इन दी बैंक स्टेटमेंट अमाउंटिंग टू 5500 ओनली, लेकिन बैंक में वो सिर्फ 5500 लिखा गया। इसका मतलब हुआ सर कैश बुक जो मेरा अकाउंटेंट बनाता है वो 5700 जोड़ा, बैंक जो पासबुक बनाता है वो वहां पर 5500 जोड़ा, दोनों में क्या आ जाएगा, 200 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, ए चेक इशूड अमाउंटिंग टू ₹1725 रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन दी कैश बुक। बोल रहा है चेक जो हम इशू किए थे 1725 का वो बैंक से वापस आ गया, मतलब वो पेमेंट बैंक नहीं किया, इस बात का एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुआ। नंबर 6, इंश्योरेंस प्रीमियम 576 पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री मेड इन दी कैश बुक। बोल रहा है एक इंश्योरेंस प्रीमियम है 756 का जो कि बैंक पेमेंट कर दिया है, अभी तक कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। नंबर 8, ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹1530 discounted for 1500 with the bank had been dishonored on 30th March 2022 but advice was received on 1st April। बोल रहा है एक बिल है 1530 रुपीज का जिसको हम बैंक से डिस्काउंट करा लिए 1500 में, वो बिल 30th मार्च को डिसऑनर हो गया। तो हमने सर जब बिल डिसऑनर होता है तो अगर आप बैंक को बिल बेचे हैं तो बैंक वापस आपके पास आ जाएगा और वो 1530 रुपए जो बिल का दाम था वो आपके अकाउंट से काट लेता है। तो मेरे अकाउंट से बैंक घटा लिया, हम बोले हाँ, इस बारे में मेरे अकाउंटेंट में कुछ ही पता नहीं है। तो सर बैंक तो घटाया होगा लेकिन अकाउंटेंट जो है वो अपने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया होगा क्योंकि उसको पता चला है 1st अप्रैल में। फिर लिखा 9th नंबर, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट 1550 एज 1505। लीजिए बोल रहा है हम कैश जाके जमा किए 1550 रुपया का, तो मेरा अकाउंटेंट जो बना रहा है कैश बुक वो तो 1550 जोड़ लिया होगा, लेकिन बैंक में वो जमा जानते कितना हुआ, सिर्फ 1505 रुपया का। तो बैंक में प्लस हुआ होगा 1505, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बोल रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st March 2022। सर क्वेश्चन को दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पहले ये लिख लेते हैं। कहां पे लिखेंगे सर, प्लस में लिखेंगे 27,570। कुछ आइटम ऐड होंगे, कुछ आइटम लेस होंगे। स्टार्टिंग बैलेंस को हम लोग वर्किंग में भी लिख लेते हैं, हम लोग ऐसे ही सीखे।
ठीक है, तो बोले सर पहला पॉइंट 10,250 का डायरेक्ट बैंक में सब्सिडी मिल गया, तो सर बैंक में बढ़ गया पैसा 10,250। इस बारे में अकाउंटेंट को पता भी नहीं है, तो सर ये हो जाएगा 37,820 और मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 27,570। ठीक कैसे करेंगे सर? सवाल कैशबुक से स्टार्ट हुआ है, तो इक्वल करने के समय प्लस माइनस जो भी करना है वो कैशबुक में कीजिए। तो सर जोड़ना पड़ेगा इक्वल करने के लिए 37,820। तो सर पहला पॉइंट कहां जाएगा? प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट प्लस का है 10,250। पॉइंट नंबर 2 लिखा है ऑन 15th March 2022 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 350। बोल रहा है 15 मार्च को आपका पेमेंट साइड 350 से कम हो गया। जब पेमेंट साइड में आप गलती कीजिएगा तो आपका डिपॉजिट बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ गया? 350 से। पेमेंट साइड कम होने से क्या होगा सर? आपका डेबिट साइड जो रिसिप्ट साइड वो बढ़ जाएगा। क्या ऐसा कुछ पासबुक में हुआ होगा? बोले बिल्कुल नहीं, पासबुक अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 38,170। दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक कैसे करेंगे? माइनस करके। जहां पे इक्वल हुआ है उसको और माइनस है। सेकेंड पॉइंट सर माइनस में जाएगा 350। थर्ड पॉइंट पे आइए, लिखा है ऑन 20th March 2022 द डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। क्या बोला है? ध्यान समझिएगा, हम छोटा सा कैश बुक बना के आपको समझा रहे हैं। ये कौन सा साइड है? डेबिट। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट। बोल रहा है आपके पास डेबिट बैलेंस था पिछले दिनों में। बैलेंस क्या था? डेबिट। मेरा अकाउंटेंट जब नेक्स्ट डे पन्ना पलटा तो उसको डेबिट लिखना चाहिए था, वो गलती से जानते कहां लिख दिया? वो यहां पे लिख दिया। हम बोले सर आपका अकाउंटेंट क्या कर दिया? गलती कर दिया। हम बोले हाँ। ऐसा करने से क्या हुआ? हम बोले सर ऐसा करने से आपका जो बैलेंस है वो दुगना से इफेक्ट कर जाएगा। मान लीजिए अगर हमको यहां पे 1 रुपया लिखना था और हम यहां पे ना लिख के यहां पे 1 रुपया लिख दे तो ठीक करने इसका इफेक्ट जानते क्या पड़ेगा? हम बोले सर 1 रुपया प्लस से आप गलती से 1 रुपया माइनस लिख दिए। अगर हमको यहां पे 1 रुपया लिखना था डेबिट साइड में और हम गलती से 1 रुपया यहां लिख दिए तो कोई पूछेगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा? तो हम बोले सर जो चीज यहां लिखना था उसको अगर आप यहां लिख दीजिएगा तो जानते हैं 2 रुपए का डिफरेंस आ गया। सर 2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। हम बोले दोस्त डेबिट का मतलब प्लस में 1 रुपया, आपको प्लस 1 रुपया लिखना था, आप क्रेडिट में 1 रुपया लिख दिए, मतलब आप माइनस में 1 रुपया लिख दिए। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सर 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये तो, है ना। +1 से -1 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? सर 2 रुपया का। तो 2156 जब हम यहां लिखे तो ये मत बोलिए कि सर 2156 का इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं, इफेक्ट डबल का पड़ जाएगा। इसका मतलब वो जैसे हम ऐसा करते हैं हम अपने अकाउंट में कैश बुक में कितना माइनस कर देते हैं। हम बोले सर इसका डबल कर लीजिए। हम बोले आइए डबल कर लें। 2156 इंटू 2। सर आपका कैश बुक जो है वो इतने रुपए से माइनस हो गया होगा। एम आई राइट? हम सही बोल रहे हैं या नहीं? अभी हमको ये बड़ा अमाउंट छोड़िए, आप 1 रुपया का नंबर समझिए। हम बोल रहे हैं हमको 1 रुपया डेबिट में लिखना था, मतलब प्लस लिखना था। मेरा अकाउंटेंट अगला दिन सुबह उठा और सुबह उठ करके वो डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, मतलब वो माइनस में लिख दिया। तो सीए साहब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिएगा कल को, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बताइए ऐसा 1 रुपया करने से, ऐसा कर देने से कितने रुपए का ईयर हो गया? क्या 1 रुपए का ईयर हुआ है या 2 रुपए का ईयर हो गया? तो आप देखेंगे कि हाँ सर अगर प्लस 1 रुपया को -1 रुपया लिख दीजिएगा तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? सर 2 रुपए का डिफरेंस है। तो हम बोल रहे हैं 2156 आपको प्लस में, मतलब डेबिट साइड क्या है? प्लस साइड है, पैसा बढ़ाना था, आप गलती से 2156 क्रेडिट में लिख दिए।
तो बोले सर इससे आपका जो ईयर जनरेट हुआ है वो डबल अमाउंट जनरेट हो गया है, जैसे सेम एग्जांपल पे, तो वो कितना होगा इतना, क्या ये गलती पासबुक किया होगा? बोले नहीं। चलिए अपने अकाउंटेंट के पास गए, बोले बताओ भाई अकाउंटेंट कितना पैसा, तो वो बोल रहा है 4312 33508। तो सर दोनों में डिफरेंस है, ठीक करना पड़ेगा। बोले आइए ठीक करिए। कैसे ठीक करेंगे? सर प्लस करना पड़ेगा और क्या। 4312 तो सर प्लस में जाएगा कितने का? 4312, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 को पढ़िए। पॉइंट नंबर 4 है, एक कस्टमर है जिससे कंपनी को 2000 लेना था, कंपनी उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया। हम बोले हाँ, तो कंपनी उसको 5% का डिस्काउंट दिया तो सर कंपनी उससे 100 रुपीज कम मांग रहा होगा। तो जैसे ही कंपनी उसको डिस्काउंट दिया वो फटाक से चेक दे दिया, तो वो चेक जाके बैंक में जमा हुआ। बैंक में कितना जमा हुआ? 100 रुपया कम। लेकिन मेरा अकाउंटेंट गलती से ग्रॉस अमाउंट मतलब पूरा 2000 लिख दिया, तो मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से 39,820, बैंक के हिसाब से 39,720। ठीक कैसे करेंगे सर? 100 रुपया माइनस करके। जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस है, तो सर 4 पॉइंट माइनस का है। उसके बाद 5th पॉइंट पढ़िए। लिखा है 10 मार्च 2022 को एक बिल था 5700 का जो बैंक से डिस्काउंट कराया गया था, वो इंटर हो गया कैश बुक में। तो बैंक से पैसा बिल डिस्काउंट कराया 5700 का, बट द प्रोसीड क्रेडिटेड इन दी बैंक 5500 ओनली। लेकिन बैंक में कितना जमा हुआ? सिर्फ 5500। तो सर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। हम अपने अकाउंटेंट से पूछने गए तो वो बोल रहा है हमको 45,420। बैंक गए तो बैंक बोल रहा है 45,220। सब दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? 200 रुपीज माइनस करके। तो जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस है, तो पॉइंट नंबर 5 कहां जाएगा? माइनस में। इसके बाद क्या होगा मेरे सर? पहले आप यहां तक लिखिए, फिर इस नीचे वाले बात को ऊपर लिखेंगे, फिर पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे। पहले आप यहां तक नोट डाउन करिए। चलिए हो गया होगा नोट डाउन। आखिरी बैलेंस कितना था? 45,220। पॉइंट नंबर 6, ए चेक issued amounting to 1725 written mark out of date, no entry made in the cash book। 1725 का हम एक चेक इशू किए थे, लेकिन वो बैंक में जाके पेमेंट नहीं हो पाया। क्यों? बैंक बोला भाई ये चेक का डेट पार हो चुका है। तो सर इस बारे में अकाउंटेंट कुछ नहीं किया, तो मेरे बैंक के हिसाब से पैसा कितना है? 45,220। जब हमने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो अकाउंटेंट बोल रहा है 43,495। दोनों में क्या है? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस करके। 45, तो जहां पे इक्वल है उसके ऊपर प्लस है, तो पॉइंट नंबर 6 1725 प्लस में गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पेमेंट कर दिया है, लेकिन इसका कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। बैंक पेमेंट किया है तो बैंक माइनस किया, कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं है। तो सर बैंक के हिसाब से कितना पैसा हो जाएगा? 45,220 माइनस 756 44464। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे सर? कैश बुक में माइनस कर दीजिए। तो पॉइंट नंबर 7 कितना? 756।
उसके बाद पॉइंट नंबर 8, ए बिल रिसीवेबल ऑफ 1530 डिस्काउंटेड फॉर 1500 विथ द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड ऑन 30th March 2022 बट द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1st April 2022। क्या बोल रहा है? एक 1530 रुपए का बिल था जो हम डिस्काउंट करा लिए बैंक के साथ, बैंक मेरे अकाउंट में 15 डाल भी दिया। जब 30th मार्च आया, बिल का ड्यू डेट आया, तो बैंक उस समय गया तो बोला ड्रॉई कि हम पैसा दे नहीं पाएंगे, तो बिल डिसऑनर कर दिया। तो क्या बैंक डरता है? नहीं, बैंक वापस आता है और मेरे अकाउंट से पैसा काट लेता है। वो बोलता है भाई तुमने हमको बिल बेचा था, क्योंकि वो पार्टी पैसा नहीं दे रहा है तो हम तुम्हारे से पैसा लेंगे। तो वो मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया, कितने का? 1530। इस बारे में हमको मार्च में पता ही नहीं चला, हमको 42 मार्च का बनाना है, तो मार्च तक तो मेरा अकाउंट कुछ नहीं किया। तो मेरे अकाउंटेंट इतना पैसा है, जब हम बैंक गए तो बैंक कुछ और ही बोल रहा है। बैंक बोल रहा है तुम्हारे पास 42,934 ये है अमाउंट। ठीक कैसे करेंगे सर? यहां माइनस कीजिए। जहां पे इक्वल है उसके ऊपर माइनस है, तो पॉइंट नंबर 8 भी माइनस का है। अमाउंट, सर अमाउंट है 1530। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 लिखा है बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ 1550 एज 1505। बोल रहा है कैश डिपॉजिट किए, तो मेरा अकाउंटेंट जोड़ दिया कितना? 1550। बोल रहा है इतना जमा किया, इतना जमा हुआ होगा, बैंक से गलती हुआ, वो 1505 जोड़ा सिर्फ, तो हमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। यह है 8 4 4 4 4। इधर कितना आएगा? हम बोले आइए देखें, ये आ रहा है 44439, दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक कैसे करेंगे सर? यहां से 45 रुपीज माइनस कीजिए, तो जहां इक्वल है उसके ऊपर माइनस है, तो पॉइंट नंबर 9 भी माइनस का है। टोटल चलिए जोड़ा जाए, 27,570 प्लस 10,250 प्लस 4,312 प्लस 1,725 43,857 माइनस में जोड़े 350 प्लस 300 प्लस 756 प्लस 1530 प्लस 45 2981। तो सर प्लस का पैसा अधिक है, तो प्लस का पैसा अधिक है तो प्लस का पैसा बच जाएगा, तो 43,857 में 2981 को माइनस कीजिए 43,857 में, तो बच जाएगा सर 40,876। तो पैसा जो आया है वो किस में आया है? हम बोले सर पैसा प्लस में आया, तो नाम क्या लिखिएगा? नाम आएगा सर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस को प्लस में लिखते हैं, तो प्लस का नाम क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। लिखिए